हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटनाएं था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। हमारा आज का पहला जो घटना है वो जो भेजा है उसका नाम है विजय। ये घटना कुछ राजस्थान से है। जैसे इधर लिखा है ऐसे पढ़ रहा हूँ। उसने लिखा है उसका नाम है विजय। मेरा ये घटना ये सच घटना है। 9 नवंबर 2010 का कहानी है। उस दिन मेरा सारे काम करते करते 12 बज जाता है। वॉशरूम होके मैं सो गया बेड पे। मैं रूम पे अकेला ही सोता हूँ। अचानक से पता नहीं कैसे मेरा नींद खुल गया। समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों मेरा नींद खुल गया। अचानक से देखा कि मेरा रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब बहुत ठंड हो गया है। मैंने कहा छोड़ो जाने दो। मैं सोने के बाद लेफ्ट साइड होके सोता हूँ। पता नहीं क्या सोच के मैं राइट साइड पे घूमा बेड का। उसके बाद कुछ अजीब सा देखा मैंने। वो देख कर मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। राइट साइड घूमते देखा मेरा राइट साइड पे मेरा जैसे कोई हमशक्ल है सो रहे थे। डर के मारे में मेरा मेरा पूरे बदन शूटिंग होने लग गया। वो देखने में बिल्कुल मेरे जैसे था, लेकिन एक ही डिफरेंस था, मेरे पास ब्लैंकेट था और उसका पास नहीं था। अब ऐसा हो रहा है कि मैं उसके तरफ देख रहा हूँ, वो मेरे तरफ देख रहा है और वो बहुत ज़रा अपने से देखने लग गए थे। मैं कुछ करने नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोलने भी नहीं पा रहा था। मैं एक अपनी तरफ देख रहा हूँ और वो बहुत ही डरावना है। मैं सोच रहा था कि ये कोई कल्पना है और ये कोई सपना हो सकता है। मैं डर के मुड़ गया और फिर भी वो उधर था और मेरे पास से ही सो रहा था। यही था उसका ईमेल जो उसने भेजा था विजय भाई ने। थैंक्स फॉर हमें इतना एक अच्छी घटना भेजने के लिए। ऐसे लिसनर्स को लग रहा होगा कि ये डरावना नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता होता है ये डरावना है या नहीं। ये तो ख़त्म हो गए, तो चलो चलते हैं हमारा दूसरा घटना पे। ये घटना जो भेजा उसका नाम है राम। वो जैसे लिखा है ऐसे पढ़ रहा हूँ। हम जो घर पे रहते हैं उसको सब भूतिया घर बुलाते हैं। हमारा घर पे जो रूफ है उसका ऊपर घूंघट का आवाज़ मिलता था रात को। एक दिन मैं डेयरिंग होके देखने चला गया था कि उधर कोई है कि नहीं। मैं सारे जगह चेक कर लिया रूफ के, लेकिन कोई है नहीं उधर, जो कोई मिला ही नहीं। जब मैं वापस आ रहा था तब देखा कि उसका हमारा रूफ का दरवाज़ा बाहर से बंद है। मैं बहुत डर गया था और मेरा मॉम को बुला रहा था, लेकिन मेरा मॉम आ नहीं पाया उस वक्त। बाद में पता चला कि उनका बेडरूम का जो दरवाज़ा था वो बाहर से लॉक किया हुआ था। बाद में हमारे घर के पास में जो घर था उधर से लोग आके दरवाजा तोड़ के हमें हमारे पेरेंट्स को निकाला। मैं ऐसे घटना है फिर से एक बार देखा। मैं बेड से उठकर वॉशरूम पे गया और उसका मिरर पे देखा। तो मैं मिरर पे देखा कि जो मेरा एक साइड था, मुंह का एक साइड था, उसका उस पे एक साइड पे स्किन है और मांस भी है, लेकिन दूसरे साइड पे नहीं है। एक साइड पे पूरी तरह से कोई स्किन्स नहीं है। मैं बहुत डर गया था और उसके बाद मैं मुंह पे पानी दिया। पानी डाल के मैं मिरर पे फिर से देखा, लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा वो बहुत ही डरावनी था, क्योंकि उस वक्त मिरर पे मैंने फिर से कुछ नहीं देखा। तब मैं जब फिर से मिरर पे देखा, मिरर पे मैं अपना खुद का चेहरा भी देख नहीं पा रहा था। मतलब ऐसा देख रहा था कि उधर कोई है ही नहीं, लेकिन मैं मिरर का सामने था। तो यही था हमारा दूसरा घटना। ये सारे सच्ची घटनाएं हैं और ये घटनाएं भी बहुत अच्छी भी है। तीसरा घटना जो भेजा है उसका नाम है अजय। तो जिसने घटना भेजा है वो उसका ग्रैंडपा के घटना थे, जो 15 साल पहले हमें छोड़कर चला गया था।
वो जब मर गए थे उसके पास में मैं सारी रात बिना सोए रह रहा था। मैं जब सारी रात उस लाश के पास था, मैं डेड बॉडी के पास था, मुझे लगा कि मेरा ग्रैंडपा मेरा पास में चल रहे थे। तो मैं जब उस डेड बॉडी को लेके जा रहा था चलने के लिए, मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास में ही चल के जा रहा है। हम जब उधर एक गलत जहाँ पे जलाते उधर रख के खड़े हुए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास में खड़े हैं। अगर मैं घुमा और फिर मैंने देखा वो मेरे पास में ही खड़े हैं। उसके बाद से मुझे ऐसा लगता था कि वो हमेशा मेरे साथ रह रहा था। तो ऐसे ही पहला घटना मेरे साथ जो हुआ, एक दिन मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया। तब मैं दिमाग में याद कर रहा था मेरे ग्रैंडपा को, पता नहीं क्यों लेकिन उसे याद आ रहा था। ऐसे सोचते ही देखा कि मेरा मुश्किल आसान हो गई। ऐसे रिसेंटली एक घटना हुआ, मैं एयरलाइंस पे काम कर रहा था। उस दिन इधर जॉब करने के बाद मैं एक दिन उधर का रात पे काम ख़त्म करके मैं सो रहे थे रात को। मैंने अचानक से देखा कि कुछ दूर पे एक चेयर था, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। मेरा मतलब इधर तो कोई बैठ नहीं सकता था, मेरे रूम पे और कोई था ही नहीं, मैं अकेला ही रहता था। मैंने देखा कि वो मेरे पास आ रहा था तो मैं बहुत डर गया था। डर जाने के बाद मैं मेरे पास जो ब्लैंकेट था उससे मैं उसके अंदर घुस गया डर के मारे। मुझे कुछ आवाज़ें मिल रहा था, वो जो चल के आ रहा है वही आवाज़ दे था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो चल के नहीं दौड़ के आ रहा है। वो मेरे पास आने के बाद मैंने पूछा कि मैंने आपका तो कोई कुछ मैंने बोला कि मैंने आपका क्या कोई नुकसान किया है। उसने कहा कि नहीं, लेकिन बोला कि तू अच्छा रहे, हर वक्त अच्छा रहे। उसके बाद 10-15 मिनट तक मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने और कोई नहीं है। तो ये तो मेरा उस वक्त घटना। उसके बाद मैं एक दिन कुछ बाहर के कंट्री में गए हुए थे एयरलाइंस के काम के बजाय। मेरे साथ 20-25 जो लोग थे सारे मेरे सामने से चले गए, मैं पीछे पड़ गया था। मैं जब तब क्या कर रहा था, उनका जो लाइट था वो देख देख के पीछे पीछे आ रहा था। तो उस वक्त उस रास्ते ऐसे थे कि मैं अकेले नहीं चल सकता। ऐसे रास्ता मेरा जाना पहचाना ऐसा नहीं है। मैंने ये यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मैं दिमाग में सोच रहा था मैं कैसे जाऊँ। तब देखा कि मेरा पास ही कोई आके खड़ा हुआ था। तब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस रास्ते पार करके मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। वो जब मैं आ गया था उसके बाद हमारा जो गाइड था उससे पूछा कि भाई वो कौन था। तब मुझे गाइड बताया कि वो ऐसे एक आदमी था कि इधर ही रहता था, जो ऐसे ही रास्ते भटक जाते उनको हेल्प करता है। वो लोग को निज खुद को भी नहीं पता होता है कि वो लोग जो उनका मदद करते आदमी है कौन। उधर ही गाइड ने बोला कि उसने जब पहली बार ऐसे ट्रैकिंग पे गया हुआ था हिल पे, तो ऐसे ही किसी ने उसे मदद किया है। उधर हिल पे पहाड़ी पे ऐसा ही अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो ऐसे ही कोई आके मदद कर देता है। ऐसे ही मेरे तरह जो मुश्किल में पड़ जाता है, रास्ते भटक जाते हैं, वही ऐसे आदमी को देखता है और वो आदमी आके हम उसका मदद करते हैं। और वो आदमी बस उतना ही रास्ते पे जितना मैं भटक गया था उतने रास्ते पे आके मदद करता है। उधर कोई आदमी अकेला नहीं चल सकते क्योंकि राइट साइड पे पूरे ही पहाड़ियाँ है। उधर से ऐसे कोई जगह ही नहीं है कि कोई आ जाए अचानक से। तो मैं जब रास्ते भटक गया ऐसे देखा कि उस आदमी आया और मुझे हाथ पकड़ के पार कर दिया। मुझे ऐसा लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बस चलना है। जब उसके बाद में जब पहुंच गया था, मैं थैंक्स करने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा है उधर कोई भी नहीं है। तो यही था उसका घटना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसी सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर
रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हो, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपका पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।